देखो, जब हम होंगे बड़े, बाल स्वरूप राही के द्वारा लिखा गया है। इसमें बच्चों की बात की गई है। जब हम होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश, ऐसा नहीं रहेगा देश कहने से मतलब है वर्तमान में देश की जो स्थिति है, जो दशा है, दुर्दशा है, जो भी है, दशा नहीं है, दुर्दशा है। बच्चे कह रहे हैं कि हम जब बड़े होंगे तब देश ऐसा नहीं रहेगा। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की भावना लोगों के मन में अधिक है। प्यार जो है, सौहार्द है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, वो कम है। जब हम होंगे बड़े, जब बच्चे बड़े होंगे, हम का मतलब बच्चों से है, जब हम होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटा कर लेंगे दम। एक दूसरे से प्रति द्वेष जो है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जो है, उसको मिटा करके ही दम लेंगे, यानी उसको मिटा करके ही मानेंगे। कहने का मतलब है कि बच्चों ने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय किया है, ये ठाना है कि हम जब बड़े होंगे तो लोगों के बीच में प्यार फैलाएंगे, एक को दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या दुराव की भावना लोगों के मन में है, वो नहीं रहने देंगे। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। लूट, मार, अपराध, चोरी, डकैती इत्यादि जो है, ठीक है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है, इसके विस्मय प्रवाह कहने से मतलब है, विष का मतलब जहर होता है, ये जहरीली धारा में देश और कब तक बहेगा। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये देखिए, ये आज ही का आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पहले से होते आया है। ठीक है, भ्रष्ट लोग पहले भी थे, भ्रष्ट लोग आज भी हैं। पहले भी जमाखोरी की जाती थी, आज भी जमाखोरी होती है। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा, हमें तो नई चेतना लानी है। ये एक तरीके से कुरीति है। रीति में कु उपसर्ग लगा दिया गया तो कुरीति, यानी कु का मतलब हो गया कि खराब रीति, जो गड़बड़ रीति है, जो गड़बड़ नीति है, इसको मिटा करके हमको नई चेतना लानी है। चेतना लाने से मतलब है कि लोगों को हम इस तरीके से सचेत करेंगे, जगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि ये नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जमाखोरी, भ्रष्टाचार आदि की भावना जो है वो जहर के जैसा है, जो देश को आगे नहीं पनपने देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। एक घड़ौदा जैसा आखिर कितना और रहेगा देश। घड़ौदा बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं, फिर तुरंत बिगाड़ देते हैं, ठीक है, फिर दूसरा बनाते हैं। तो वो एक घड़ौदे जैसा आखिर कितना और रहेगा देश। कहने का मतलब है कि बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है, ये कब तक चलेगी। जब बच्चे बड़े होंगे, आज की भावी पीढ़ी जब बड़ी हो जाएगी, जब देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी, तो इस तरीके की समस्या वो नहीं आने देंगे। इसकी बागडोर हाथों में ज़रा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। इसकी बागडोर हाथों में, कहने का मतलब है कि आज जो नीति निर्धारक लोग हैं ना, वो बच्चों की पीढ़ी नहीं है। नियम कानून बनाने वाले लोग कहीं और बैठे हुए हैं, ठीक है। वो दिल्ली के संसद भवन में बैठ करके नियम बनाते हैं और उसको पारित करते हैं, फिर उसको आम जनता पर लागू किया जाता है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि जब इसकी बागडोर हमारे हाथों में आएगी, जब हम नीति निर्धारण करने वाले बनेंगे, तो हम ऐसी नीतियाँ बनाएंगे, हम ऐसे कानून लाएंगे जिससे देश के लोगों की दुर्दशा दूर होगी। आज की जो नीति बनती है या अधिकतर नीतियाँ जो हैं, वो बड़े लोगों का पेट ज़्यादा भरती हैं, आम आदमी को फ़ायदा उससे बहुत कम पहुंचता है। बच्चे ये कह रहे हैं कि जब हम बड़े होंगे, जब इस देश की बागडोर हमारे हाथों में आएगी, जब हमारे पाँव ज़मीन पर टिक जाएंगे, यानी हमारी अपनी एक पहचान हो जाएगी, हम कुछ करने लायक हो जाएंगे, तो हम इस देश से दुर्दशा को मिटा करके मानेंगे, इस देश की दुर्दशा को दूर करेंगे। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, यानी भारत का झंडा जो है वह हिमालय से भी ऊंचा हम फहराएंगे। भारत को बहुत आगे ले जाने की कोशिश, भारत को बहुत आगे ले जाने की लालसा, भारत को बहुत आगे ले जाने का विचार बच्चों के मन में है। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। रेगिस्तान बंजर
जहाँ फसलें नहीं होती हैं, जहाँ आबादी कम है, लेकिन यहाँ एक प्रतीक के तौर पे है, वैसे लोग जो सरकारी सुविधा से वंचित हैं, वैसे लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, वैसे लोग जो रोज़गार से वंचित हैं, यानी वैसे लोग जिनका जीवन बहुत मुश्किल से अभी चलता है, वैसे हरियाली लाने का मतलब है कि हम वैसे लोगों को भी सुखी करने का प्रयास करेंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल से नहीं दहेगा देश। आज जो अभाव है, आज जो भूखमरी है, लाचारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, ठीक है, ये एक तरीके की आग जैसी है, जिसकी ज्वाला में, जिसकी लपट में आगे कब, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। हम देश को जलने नहीं देंगे। जब हम होंगे बड़े देखना, ऐसा नहीं रहेगा देश। कहने का मतलब है ना कि कुल मिला जुला करके देश की वर्तमान पीढ़ी जो है, बच्चों की पीढ़ी जो है, देश की वर्तमान स्थिति पर बहुत अधिक खुश नहीं है, बहुत अधिक संतुष्ट नहीं है। बच्चे बदलाव लाना चाहते हैं, और जब अगली पीढ़ी बदलाव के बारे में सोचती है तो निश्चय ही बदलाव आके रहता है, बदलाव होता ही है। एक हो गया कि जो बड़े कर रहे हैं वही हम करेंगे, उनके ही रास्ते पर चलेंगे, तो जैसे वे कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक है कि नहीं, हमको परिवर्तन लाना है, हमको बदलना है कुछ। तो जब बच्चे इस तरीके की बात सोचने लगेंगे तो परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। और यहाँ बाल स्वरूप राही ने ये बताया है कि बच्चे जो हैं वह अपने देश के प्रति सजग हैं, सचेष्ट हैं, और वो निश्चय ही आगे जा कर के इस देश की दशा को बदलेंगे।